हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनुभव स्वामी। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि क्लास 12th के कंपार्टमेंट फॉर्म 2 जून से फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की वीडियो मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने क्लास 12th साइंस स्ट्रीम ने से, चाहे वो पीसीएम स्ट्रीम से हो या पीसीबी से हो, पास आउट की है और वो फिजिक्स की कंपार्टमेंट देना चाह रहे हैं या फिर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो उनके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। मैंने ओवरऑल सिलेबस से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम आपके पास है। जुलाई में आपका एग्ज़ाम होना है, तो ड्यूरिंग वन मंथ आप कितने मैक्सिमम टॉपिक कवर कर सकते हैं, राइट? तो उसी हिसाब से हमने टॉपिक्स का सिलेक्शन किया है। मेरे हिसाब से ये टॉपिक्स आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जरूर जाने चाहिए। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, आप अपनी नोटबुक में इनको नोट डाउन कर लीजिएगा या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट? तो सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 है इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट, जो कि चैप्टर नंबर 1 से है। ये आपको जरूर करना है। गोस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये भी चैप्टर नंबर 1 से हो जाएगा। यहाँ पे गोस थ्योरम के साथ साथ जो गोस थ्योरम के एप्लीकेशंस हैं उनको भी आप जरूर करना। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये टॉपिक आपको करना है। कई बार इस टॉपिक पर कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपको जरूर ट्राई करने हैं। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, आपको पता भी होगा, जो हम प्रूफ करते थे I इज इक्वल टू NeAVD, राइट, ये वाला रिलेशन। तो ये इस वाले रिलेशन की डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ जहाँ पे हम प्रूफ करते थे R इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टॉर्क, ये वाला जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट की डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। यानी कि ओम्स लॉ को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट के बेस पे किस तरीके से डिड्यूस करते हैं, किस तरीके से उसको हम डिराइव करते हैं, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ दो लॉ होते हैं, एक होता है फर्स्ट जंक्शन रूल और एक होता है हमारा लूप रूल। तो दोनों आपको आने चाहिए विद इलस्ट्रेशन कंप्लीट। उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उनको इन शॉर्ट पढ़ लें, यानी कि जिस भी टॉपिक को आपको पढ़ना है डिटेल में पढ़ना है, राइट? क्योंकि हो सकता है कि किसी टॉपिक से मान लीजिए कुछ किरचॉफ्स लॉ से 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए या कोई न्यूमेरिकल आ जाए, राइट? थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग तो आपको कम से कम किसी भी टॉपिक के बारे में होनी ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक तरीके से किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन होता है, राइट? तो व्हीटस्टोन ब्रिज को आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से है ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल एंड सोलिनॉइड। यानी एक जगह तो हम प्रूफ करते थे एक सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, और दूसरी जगह हम प्रूफ करते थे सोलिनॉइड से। इसमें एक टॉपिक को और आप ऐड कर लीजिए, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ सोलिनॉइड, राइट? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा आप मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलर कॉइल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेट वायर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, राइट? और यहाँ एक टॉपिक होता है हमारे पास लोरेंज फोर्स वाला टॉपिक, उसको भी आप जरूर नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा, राइट? वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है, ये ध्यान रखना आप। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, ये वाला टॉपिक है। इसके बाद ये मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में से है, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इनकी प्रॉपर्टीज, आप अगर आपके पास एसएल वाली बुक हो तो उसमें पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज का एक टेबल बना होगा, एक चार्ट बना होगा, या फिर आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं।
तो उस टेबल को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। ये दो लॉज होंगे और इन्हीं के अंदर लेंज लॉ के नाम से भी टॉपिक है, उसे भी आप प्रिपेयर करना, ठीक है। हो सकता है कि कोई टॉपिक हमने यहाँ बोर्ड पे ना लिखा हो, लेकिन बीच में मैं बता रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे हमने लेंज लॉ नहीं लिखा है, राइट। तो लेंज लॉ क्योंकि फैराडेज लॉ के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है, तो उसे भी आप जरूर करके एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर करके उसको भी जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। तो सेल्फ इंडक्टेंस इसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी कहते हैं, और म्यूचुअल इंडक्टेंस इसको कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं। तो इनके लिए कुछ डेरिवेशंस हैं, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्शन के लिए एक सिंगल कॉइल की डेरिवेशन है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए टू कॉइल्स लेंगे, उनकी डेरिवेशन है, तो वो जरूर आप करके जाएं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में ही है। इसमें हमने इस तरीके से एक यू शेप की स्ट्रक्चर होती है, और यहाँ पे एक ऐसे कंडक्टर होता है, और इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम जब मूव कराते हैं, तो इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है E इज इक्वल टू BLV। ये एक डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ से भी क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकता है एग्जाम में, इसे भी आप जरूर एग्जाम के लिए रेडी करके जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अल्टरनेटिंग करंट से। अल्टरनेटिंग करंट में सारे टॉपिक वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से वो सर्किट से बनते हैं। जैसे कि स्टार्ट में आप ओनली आर सर्किट जिसमें रेसिस्टिव कंपोनेंट हो, ओनली सी सर्किट जिसमें कैपेसिटर लगा होता है, ओनली एल सर्किट जिसमें इंडक्टर लगा होता है, एल आर सर्किट, सी आर सर्किट और एल सी आर सर्किट। यहाँ एलसीआर सर्किट मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एलसीआर सर्किट से क्वेश्चंस आए। इसके बाद एलसीआर सर्किट से ही कनेक्टेड एक छोटी सी कॉन्सेप्ट होती है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन को आप जरूर प्रिपेयर करें। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वहां से रिजल्ट निकलता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे एवरेज पावर ऑफ डिफरेंट AC सर्किट्स। एक्चुअल में बुक में ये जो टॉपिक है इस तरीके से लिखा है, एवरेज पावर ऑफ R सर्किट, एवरेज पावर ऑफ LR सर्किट, एवरेज पावर ऑफ CR सर्किट, राइट। तो जितने भी हमारे AC सर्किट्स होते हैं उनकी एवरेज पावर के लिए एक्सप्रेशन कई बार 1 मार्क में MCQ फॉर्मेट में या कई बार प्रूफ के फॉर्मेट में आपसे एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है AC जनरेटर, राइट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। AC जनरेटर एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ट्रांसफार्मर। इसमें दो टाइप्स होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये भी आपको प्रिपेयर करके जाना है। इसके बाद EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो सबसे छोटा सा ही चैप्टर है और उसके अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट्स ही हैं जो आपको जरूर प्रिपेयर करनी चाहिए, और वहीं से आपको मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट इसके अंदर टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज लिखी होती है पॉइंट वाइज, राइट। वो आप जरूर प्रिपेयर करिए। वहां से कई बार डायरेक्टली प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं और कई बार पॉइंट वाइज कोई 1 मार्क क्वेश्चन उन प्रॉपर्टीज से पूछ लेते हैं, उन पॉइंट्स से। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एप्लीकेशंस क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और आप कोशिश कीजिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है उसको भी प्रिपेयर करें। स्पेक्ट्रम मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सीक्वेंस से लिखनी आपसे आनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर कह लीजिए वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने चाहिए। तो पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो जाता हूं, या फिर आप इसको कॉपी में नोट कर लें। ओके ओके तो अभी कुछ और टॉपिक्स हम देख लेते हैं।
ठीक है, तो आई थिंक आपने नोट किया होगा। अब कुछ और टॉपिक्स देखते हैं। देखिए, रे ऑप्टिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। 18 टॉपिक्स हो गए थे वहां तक। एक टॉपिक आप प्रिपेयर करके जाएंगे, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एप्लीकेशन होता है, तो इसको आप जरूर प्रिपेयर करेंगे, राइट। और ऑप्टिकल फाइबर के क्या यूजेस हैं, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये प्रिपेयर करें। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, ये भी रे ऑप्टिक्स में से ही है, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूले से डेरिवेशन भी डायरेक्टली पूछ ली जाती है, या फिर इसके बेस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है ना। मैं पहले भी आपको बताया कि थ्योरेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो कम से कम आपकी क्लियर होनी चाहिए, राइट। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है, उनको न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेजिटेशन होती है। तो जो थ्योरेटिकल अप्रोच है, लाइक दैट लेंस मेकर फॉर्मूले की डेरिवेशन है, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा आपका टॉपिक है प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म के रिगार्डिंग बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, विबग्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। फिर कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, जैसे कि एक तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया क्या हमारा यहाँ पे, प्रिज्म, राइट। फिर हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसके रे डायग्राम्स हैं, फिर रे डायग्राम्स में कुछ स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। वो सारी चीजें क्लियर हो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, राइट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में आपको याद हो, जब आपने पढ़ा होगा, इसमें मिरर्स का यूज किया जाता है, राइट। तो ये आपको क्लियर करना है। इसके बाद